6 सालों बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। यह यात्रा कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पवित्र स्थलों तक ले जाती है, जो तिब्बत में स्थित है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कैलाश की यात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक हीरे के आकार की काले रंग की शिला शिखर है, जिसे हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनकी अपार आस्था है। लेकिन केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए भी यह बेहद पवित्र है। यह प्रमुख एशियाई नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली का स्रोत भी है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। कहते हैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ साक्षात विराजमान हैं। मानसरोवर झील सबसे पवित्र है। बौद्ध लोग इसे कैलाश पर्वत को डेमचोक से जोड़ते हैं, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत कहा गया है, जहां प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के मोक्ष का स्थान बताया गया है। बोन धर्म में कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बताया गया है। तो किसी भी धर्म में जाइए, कैलाश पर्वत की अपनी एक अलग अमिट छाप है, अमिट मान्यता है। अब 6 साल के बाद 30 जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है यह यात्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर यह यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में कुल 750 यात्री 15 समूहों में विभाजित होकर के अलग अलग जत्थों में जाएंगे। 5 जत्थों में 50 यात्री, यानी कुल मिलाकर 250 यात्री वो जाएंगे लिपुलेख के जरिए, जो उत्तराखंड से है। और 10 जत्थों में यानी कि 500 जो यात्री होंगे वो जाएंगे सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए। ये यात्रा का जो पहला जत्था होगा वो 10 जुलाई 2025 को लिपुलेख दर्रे को पार करके चीन में प्रवेश करेगा और अंतिम जत्था 22 अगस्त 2025 को वापस भारत लौटेगा। इस साल उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रियों का ये 15 जत्था जो होगा वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेगा। 2020 से पहले हर साल तकरीबन 50,000 हिंदू यहां भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते थे। दरअसल ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि 2019 के बाद अब इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। कैलाश 30 जून 2025 से चूंकि इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, और इस 5 सालों में चीन ने यात्रा की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अभी 1 साल पहले रूस में चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि अब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो लिपुलेख और इसके साथ जो है नाथुला दर्रा, इसको खोल दिया जाएगा। और उसी के तहत अब यह यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसका पहला जत्था 10 जुलाई 2025 को लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करेगा, जिसका अंतिम जत्था भी 22 अगस्त 2025 को वापस लौटेगा। तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा धार्मिक लिहाज से यात्रा बेहद अहम है। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये यात्रा होगी या नहीं होगी। पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन सरकार ने तय कर दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा और ये यात्रा होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे होती है, वो तमाम श्रद्धालु जो अपने मन में ये संकल्प करके बैठे कि उन्हें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो हम आपको जरा बताते हैं कि आखिर आप कैसे यात्रा कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये यात्रा भारत का विदेश मंत्रालय कराता है। ऐसे में लिमिटेड और सिलेक्टेड लोग ही इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद, प्रॉपर हेल्थ चेकअप होने के बाद ही कोई इस यात्रा में आगे जा सकता है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि अगर आप यात्रा में जा कैसे सकते हैं। सबसे पहले
आपको अगर आवेदन करना है तो आवेदन के लिए आपको kmy.government.in की वेबसाइट में जाकर के आपको आवेदन करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, आज 13 मई को इसकी अंतिम तारीख है। आवेदन करें, इसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदनकर्ताओं की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी है कि आपको पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। बाकायदा इसका फिजिकल टेस्ट होता है, बाकायदा इसका जो मेडिकल जांच होती है। इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। अगर मार्ग की बात करें, पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से इस यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा कुल 22 दिन की ये यात्रा है। इसमें अगर इस विश्राम स्थल की बात करें तो टनकपुर, सबसे पहले टनकपुर पहुंचती है, धारचूला पहुंचती है, गुंजी पहुंचती है। तो गुंजी के बाद एक तरह से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान की सीमा खत्म होती है। गुंजी आखिरी गांव है भारत और चीन के बीच में, और ये बाकायदा नेपाल के रास्ते से होती हुई ये पूरी एक तरह से बॉर्डर के इलाके से पूरी ये यात्रा गुजरती है। गुंजी के बाद नाभीढांग है, फिर बूंदी है, चौकोड़ी है, अल्मोड़ा है। ये वो तमाम जो है लाइन है जहां से आपको ये पूरी यात्रा निकलती है। मानसरोवर यात्रा की अगर हम बात करें तो मानसरोवर जो यात्रा है वो अपने आप में बेहद खर्चीली भी है और बेहद मुश्किल यात्रा भी है। अब आपको कहेंगे मुश्किल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि मुश्किल क्यों है ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये भी समझ लीजिए कि मानसरोवर यात्रा में जो आने वाला खर्च है और लगने वाला समय वो कितना लगता है। आप देखिए, हम पहले आपको एक ग्राफिक चार्ट के जरिए बताते हैं। KMBN को आप 32,000 रुपया बतौर फिटनेस देना पड़ता, आपको 32,000 रुपया देना पड़ता KMBN को, जो आपकी जो है कुमाऊं मंडल जो है का जो है बोर्ड है उसको देना पड़ता। उसके बाद फिटनेस टेस्ट के लिए आपको 3100 रुपए देने पड़ते हैं। स्ट्रेस इको टेस्ट के लिए आपको 2,500 रुपए देना पड़ता है। उसके बाद जब आप चीनी वीजा लेते हैं तो आपको 2,400 रुपए जमा करने पड़ते हैं। तिब्बत में रहने के लिए चीनी अधिकारियों को देने के लिए आपको 48,861 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ये इसमें क्या क्या, इसमें इमिग्रेशन फीस होती है, इसमें घोड़े का किराया होता है, इसमें भोजन होता है, सामान की ढुलाई होती है। तो ये पूरा जो है इस पे होता है। कैलाश मानसरोवर और मंदिर के लिए एंट्री टिकट भी इसी में शामिल होता है। लेकिन अब आपको हिंदुस्तान की तरफ से जो पोर्टर चार्ज है दोनों साइड यानी आना और जाना, उसमें 8,904 रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। कुली जो आपका सामान लेकर के चलता है उसका 10,666 रुपया ये पोर्टर, ये चीनी की तरफ का, ये जो कुली किराया है ये चीनी की तरफ का है, आपको 10,600 रुपए पेड करने पड़ते हैं। 3,600 रुपया कैलाश की परिक्रमा करने में, पूनी में और पोर्टर में ये खर्च होते हैं। इस पे जो है 10,500 रुपए आपका जो है वो एक तरह से परिक्रमा के उसमें खर्च होता है, और 20,000 रुपया यात्रा का जो खर्च है वो जो है आपको अतिरिक्त, यानी आपको भोजन पानी या फिर बाकी चीजों के प्रबंध में तकरीबन 20,000 और। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1,74,000 रुपया प्रति व्यक्ति लिपुलेख दर्रे से खर्च आता है, जबकि नाथुला दर्रे से यह खर्च 2,83,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा होती है, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको ये जो पूरी यात्रा है इसमें पैदल भी चलना पड़ता है। तो सवाल जवाब यह कि हां, आपको पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन पैदल आपको 52 से 55 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। लगभग 3 दिन में यात्रा पूरी होती है। और कहां पर पैदल चलना पड़ता है, जब आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं तब वो 52 से 55 किलोमीटर की वो परिक्रमा है, और उसे आप 3 दिन में आप पूरी करते हैं। 4600 मीटर ऊंची तरबोचे घाटी से इस पूरे परिक्रमा की शुरुआत होती है।